अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी चैनल के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज हम आपको आगोश 2 की डिटेल विजिट कराएंगे और इसकी लोकेशन ख़ास तौर पे लोग कह रहे होते हैं कि जी गीगा मॉल से इसका क्या ताल्लुक है और किधर है, तो आपको ये दिखाते हैं कि ये इस वक्त हम बिल्कुल गीगा मॉल के सामने से गुजर रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल मेरे सामने गीगा मॉल है। इसको आपको कंप्लीट आज हम दिखाने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि एग्जैक्ट इसकी लोकेशन क्या है, विसिनिटी क्या है, डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है और फ्यूचर एक्सपेक्ट हैं और डीएचए वाले मामला कहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज हमने जावेद भाई हमारे साथ थे, उनको जहमत दी, हमारे साथ वो हैं और साथ साथ वो कुछ क्वेश्चन वगैरह करना चाहें तो वो भी करेंगे और आपको सारी डिटेल बताएंगे। ये इस वक्त अगर आप देखें तो ये जराज हाउसिंग सोसाइटी है। ठीक है जी, ये मेन इंट्रेंस है, ये गीगा के बिल्कुल सामने है। ये इसके सामने जीटा वन मॉल है, जहाँ पे भी ये जब बन रहा था 2021 में, तो प्रॉपर्टी चैनल में इस पर भी काफ़ी काम किया था, काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे बुकिंग कराई थी। आज ये देखिए, ये जीटा मॉल जो है ये बिल्कुल रेडी है। तो 4 साल का टाइम दिया था, विद इन 4 ईयर रेडी होकर डिलीवर भी हो चुका है। तो जिन लोगों ने वहाँ पे बहुत सस्ते टाइम पे बुकिंग कराई थी, आज वो बहुत अच्छे प्राइस की रेंटल जो है वो इंजॉय कर रहे हैं और कुछ जो है अपने यूनिट लेके उसके ऊपर अपना कारोबार भी कर रहे हैं। तो ये टाइम होता है किसी भी चीज़ का कि जब वहाँ पे प्राइस कम होते हैं या वो इनिशियल स्टेजेस पे होती है, उस वक्त वहाँ बाइंग का टाइम होता है। जब एक चीज़ बन के मेच्योर हो जाती है, रेडी हो जाती है, तो फिर उसमें सारा जूस जो निकल चुका होता है, वो टाइम नहीं होता इन्वेस्टमेंट का। तो सेम जो है आज जो हम विजिट कराने जा रहे हैं, आगोश 2 की भी यही सूरत हाल है। अभी ये बहुत ही समझ लें कि कम प्राइस के ऊपर है, बहुत अंडर वैल्यू है। डीएचए वाले मामला के बाद ये बहुत आपको एक बहुत बेहतर ऑप्शन देगा और कल को फिर लोगों ने यही कहना है कि जी आपने उस वक्त इतने प्राइस कहे थे और इतने कहे थे, लेकिन वो टाइम फिर निकल चुका होता है, वो टाइम हाथ में नहीं आता। तो ये अगर आपको सामने दिखाएं तो आपको ये सामने डीएचए 2 का गेट नंबर 4 आया है। तो गीगा मॉल से हार्डली हम ये समझ लें कि 500 मीटर आगे आए हैं और ये डीएचए 2 का गेट नंबर 4 है। ये दिखाते हैं आपको। इसके बिल्कुल सामने जो है ना, ये सोसाइटी वाक़या है जिसको हम आगोश 2 कहते हैं, जिसके ऊपर हम बार बार लोगों को कहते हैं कि जी राइट टाइम है। इतने कम पैसों में आपको शहर से बाहर जो 35-40 किलोमीटर बाहर सोसाइटियाँ मर रही हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जो चक्री इंटरचेंज पे हैं, वो 35-35 लाख रुपए का वहाँ पे जो है इस वक्त 5 मरले का प्लॉट दे रहे हैं। तो यहाँ पे उसी प्राइस में 60 लाख रुपए का यहाँ पे आपको 10 मरले का मिल रहा है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छे प्राइस है। ये आगोश 2 सोसाइटी है जी। ये इसका देख लें मेन गेट है। तो ये लोकेशन आपने देख ली, ये इसका मेन इंट्रेंस है, आपने देख ली। इसके ऊपर आप देखें, एक तरफ आगोश 2 लिखा हुआ है, दूसरी तरफ आपने देखा होगा डीएचए 3 लिखा हुआ है। रीजन उसका ये है कि जहाँ पे ये सोसाइटी एंड होती है उसके आगे डीएचए 3 है। ये इसको एक्सेस दिया गया है, वहाँ से रोड जो है, रोड आगे चल के दिखाएंगे डीएचए 3 का रोड, वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। जिसके बाद डीएचए 3 के लोग सबसे ज़्यादा उनके लिए जो एक्सेसिबल पॉइंट होगा वो ये वाया आगोश 2 होगा। दूसरी चीज़, डीएचए के साथ जो इनके मामला थे वो तकरीबन फाइनल हैं। किसी भी दिन खबर आ सकती है, किसी दिन भी आ सकती है, आज भी आ सकती है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। तो वो एक आपका समझ लें कि ब्रेक टाइम होगा जिस वक्त आपको एकदम से एक बहुत अच्छा डिफरेंस मिलेगा प्राइस के अंदर। इस वक्त जो आपको प्लॉट अगर फर्ज करें कनाल का आपको एक 20, 30, 40 का मिल रहा है, तो वो आपको फिर 2.5 करोड़ 3 करोड़ से कम नहीं मिलने लगा, क्योंकि सामने डीएचए 2 सेम लोकेशन का है। डीएचए का नाम लगने के बाद उसका वहाँ पे इस वक्त 4 करोड़ से कम कोई प्लॉट नहीं है, तो ये 3 पे आराम से जाएगा। ये इसका ए ब्लॉक है, आप देख सकते हैं। ए ब्लॉक देख लें आप। इसके ए ब्लॉक के अंदर जो है ये रेडी और डिलीवर्ड ब्लॉक है यहाँ पे। और इसके अगर आप राइट साइड पे देखें तो छोटा सा बी ब्लॉक है। ये बी ब्लॉक का बोर्ड आगे आपको नजर आ रहा होगा। ये राइट साइड के ऊपर इसका छोटा सा एक बी ब्लॉक है। ये दोनों बिल्कुल रेडी और पोजेशन ब्लॉक है। ए ब्लॉक में बहुत सारे घर बन भी चुके हैं, लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं, कुछ घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये आपको दिखाते हैं। और इसकी डेवलपमेंट का देख लें, आपको लोकेशन बता दी, साथ दराज सोसाइटी है। प्राइस डिफरेंस इसका बहुत ज़्यादा है जराज के मुकाबले में और डीएचए 2 के मुकाबले में। सराज में 10 मरले का प्लॉट इस वक्त 2 करोड़ से ऊपर है। यहाँ पे ये आपको दिखाई, ये घर अभी नया बना है, अभी ये नया घर बन के यहाँ पे लोग शिफ्ट भी हो जाते हैं। इस घर की विसिनिटी में ए ब्लॉक के अंदर आपको जिस प्राइस में आपको जराज में 10 मरले का प्लॉट मिलेगा, यहाँ पे उस प्राइस में आपको 1 कनाल का रेडी पोजेशन प्लॉट मिल जाएगा। तो ये एक डिफरेंस है। तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि ये इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट सोसाइटी है, घर बनाने के लिए बेस्ट सोसाइटी। जितने पैसे आप प्लॉट लेने पे बनाएंगे, उतने पैसे बचा के आप वही पैसे उसके घर के ऊपर लगाएं और घर बनाएं। ये आगे इसका राउंड अबाउट आ गया। इसके बाद आपको ये सारा लेफ्ट साइड के ऊपर जो नज़र आ रहा है, ये ई ब्लॉक है।
ई ब्लॉक इस वक्त जो है ये मिक्स है, थोड़ा सा ये सेमी डेवलप है, कुछ एरिया जो है इसका भी नॉन डेवलप है। तो जो थोड़ा सा टाइम इंतज़ार कर सकते हैं उनके लिए ई ब्लॉक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इस वक्त सबसे कम है ई ब्लॉक में और जी ब्लॉक में, क्योंकि इसका कुछ एरिया जो है वो सेमी डेवलप है, ऑन ग्राउंड हो चुका है, जैसे ये आपको देख सकते हैं इसमें गलियाँ कच्ची हुई हैं, कुछ एरिया में सीवरेज वगैरह डला हुआ है। बाकी सामने जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है अभी नॉन डेवलप है, लेकिन इसके ऊपर भी मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। काम शुरू हो चुका है, बुलडोजर लग चुके हैं, ज़मीन लेवलिंग का काम शुरू होता है। तो ये इसमें तकरीबन आप समझ लें कि 1 साल का वेट है। तो जो ये बंदा कम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या 1 साल वेट करके घर बनाना चाहता है, उसके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है ई ब्लॉक। यहाँ पे इस वक्त आपको 10 मरले का प्लॉट जो है वो 60 से 70 की रेंज में मिल जाता है। सामने आपको जो नज़र आ रहा है इस वक्त ये इसका मरकज़ है या कमर्शियल एरिया जिसको कह सकते हैं। कमर्शियल एरिया में भी रेडी और पोजेशन प्लॉट अवेलेबल है। यहाँ पे 5 मरले का सबसे छोटा साइज़ है और उससे बड़े साइज़ के प्लॉट भी अवेलेबल हैं। आज मकसद ये था कि आपको पूरी सोसाइटी की डिटेल विजिट करा दी जाए, पूरी लोकेशन बता दी जाए, प्राइस बता दी जाए, और आने वाले एक्सपेक्ट जो हैं डीएचए के जाने के बाद इस पे क्या प्राइस होंगे वो भी आपको सारी डिटेल बता दी जाए। अच्छा जी, तो ये आप भी हम ई के बाद आगे आए हैं, तो ये मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर आगे आपको दिखाते हैं, ये एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक जो है ये सेमी डेवलप ब्लॉक है। यहाँ पे सेमी जो जो सेमी डेवलपमेंट हो चुकी है, अर्थवर्क कंप्लीट हो चुका है, रोड कारपेटिंग और बाकी कुछ काम बाकी है, जो कि अब एक्सपेक्टेड ये है कि वो डीएचए वाले ही करेंगे आके। ये अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो ये ताज़ा जो लगा हुआ है एरिया ब्लेड, ये ई ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का जो 80 फीट का रोड था ये क्लियर हुआ है। इसके साथ आगे वो थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं, ये ई ब्लॉक का जो है एरिया है, जहाँ पे अभी ब्लेड वगैरह ताज़ा लगाया गया और यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करके ज़मीन को लेवल करना शुरू कर दिया गया है। तो वाहिद ये ई का थोड़ा सा एरिया बाकी था जो अभी लेवलिंग वगैरह का काम और यहाँ पे अर्थवर्क रहता था, अब इसको भी कंप्लीट कर दिया जा रहा है। तो बहुत जल्द विद इन इसी इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर अंदर ये पूरा अभी आपको क्लियर होता हुआ नजर आएगा। आगे चल के आपको वो एरिया भी दिखाते हैं जहाँ से डीएचए कनेक्ट हो रहा है और जहाँ पे आप घर बन रहे हैं, जहाँ पे छोटे प्लॉट अवेलेबल है। हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, ये अभी हम वहीं से चलते हुए ये आ गए हैं हम एच ब्लॉक के अंदर। मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर ये एफ ब्लॉक है और राइट साइड के ऊपर यहाँ पे ये आपको घर बने हुए नजर आ रहे हैं, ये एच ब्लॉक है। यहाँ पे प्लॉट कटिंग जो है वो 40-80 है, 40-70 है और 30-60 के प्लॉट, ठीक है। ये वो प्लॉट है जहाँ ब्लॉक है जहाँ पे आके अगोस्ट 2 एंड हो जाती है और इससे आगे डीएचए 3 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एंड पॉइंट तक जो सफर है मेन जीटी रोड से वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर है और ये इसी पॉइंट से अब आपको हम दिखाते हैं डीएचए 3 कनेक्ट होने जा रहा है अगोस्ट 2 के साथ, और फ्यूचर में ये अगोस्ट 2 जो है ये फिर डीएचए 3 का एक ब्लॉक ही होगा। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई खाली हवाई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा, चीज़ों में पता टाइम लग जाता है, लेकिन अब भी ये बिल्कुल फाइनलाइज की तरफ है। किसी दिन भी आप जो है पता चलेगा आप अगोस्ट 2 की बजाय डीएचए 3 के मेंबर होंगे जी। ये आप देखें, ये जगह है जी, यहाँ से ये रोड बन रहा है, इसको 120 फुट का चौड़ा रोड बना के इसको डीएचए 3 के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। ये आप देखें सामने डीएचए 3 कितना नीचे है और इस वक्त हम कितनी हाइट के ऊपर खड़े हुए हैं। और ये मेन से अगर हम इस डायरेक्ट अगोस्ट 2 वाले रास्ते से भी आए तो ये 2.5 किलोमीटर बनता है, और एग्जिस्टेंट जो रास्ता है जो डीएचए 3 का वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इनको तकरीबन 7 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। यहाँ पे इस वक्त 5 मरले का प्लॉट जो है वो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है, जबकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे इस रेंज में आपको अब इस वक्त रेडी पोजीशन प्लॉट जो है 30-60 का वो 1 करोड़ की रेंज में मिल जाता है। ये भी अब ये डीएचए वाले मामला होने के बाद हुआ है। जब इससे आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें आज से कुछ 4-6 महीने पहले की, तो यहाँ पे आपको 70 लाख का प्लॉट भी मिल जाता था। तो अभी भी बहुत सारे दोस्त साहब आते हैं कि जी अब हमें 70 में ले दें, तो आप 70 में इस वक्त अवेलेबल नहीं है, और ये इस वक्त 1 करोड़ में इस वक्त अवेलेबल है। अगले 3 महीने बाद यहाँ पे 1 करोड़ में भी अवेलेबल नहीं होगा। ये प्लॉट आपका 30-60 का जब ये डीएचए का नाम लग जाएगा तो मिनिमम मिनिमम ये 1.5 से 2 के ऊपर जाएगा। बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। आप देखें सामने यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर खासतौर पे छोटे प्लॉट होने की वजह से बहुत सारे घर जो हैं वो बन चुके हैं, फैमिलीज ने रहना शुरू कर दिया है, बहुत सारे घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसी ब्लॉक को ये दिखाते हुए हम इस वीडियो का आज इख्तिताम करेंगे, और नई वीडियो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको उसमें कोई नई चीज़ें भी बताएंगे, और साथ में एंड के ऊपर आपको मैं थोड़ा सा ये भी बता दूंगा कि एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीज क्या होगा, इसके अंदर करंट प्राइस क्या है और आगे डीएचए के मामला के बाद इसका प्राइस क्या एक्सपेक्टेड है। ये देखें,
ये जहाँ पे जो डीएचए के साथ जो रोड है उसको लिंक करने के लिए ये देखें काम हो रहा है, और बहुत जल्द जो है विद इन अब दिनों की बात है, यहाँ पे कारपेटिंग होके यहाँ पे डीएचए का रास्ता कंप्लीट हो जाएगा। जब लोग यहाँ से एक्सेस करेंगे, डीएचए के लोगों का आना जाना शुरू होगा, तो उस वक्त भी आपको एक बेहतर प्राइस इंक्रीज देखने को मिलेगा जी। अच्छा जी, अब एंड पे चलते हुए आपको सारे ब्लॉक्स दिखा दिए, सिर्फ एक इसका सी ब्लॉक था वो आपको नहीं दिखा सके। सी ब्लॉक सारा भी बता देता हूँ, उसको सारा रेडी पोजेशन और हाइटेड ब्लॉक है, उसके अंदर भी इस वक्त पोजेशन प्लॉट अवेलेबल है। प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो 30-60 का मैंने बताया, इस वक्त तकरीबन एक जो रेडी पोजेशन प्लॉट है वो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है, प्लस माइनस में 10 मरले का। एक 15 से लेके एक 30 की ब्रैकेट के अंदर है, 40-80 का एक 40 की ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। इसी तरह कनाल पे जाएं, जो एच ब्लॉक या सी ब्लॉक में रेडी पोजेशन है वो तकरीबन 160 से स्टार्ट होता है। ठीक है जी। अब आ जाएं अगर नॉन डेवलप की तरफ, तो नॉन डेवलप अगर हम बात करें तो ई ब्लॉक के अंदर आपको जो है नॉन डेवलप 10 मरला जो है वो स्टार्ट होता है, तकरीबन 60 से जाता है 70 तक। कनाल की बात करें तो तकरीबन आपका 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 तक जाती है। एफ ब्लॉक की अगर कनाल की बात कर लें तो वो आपको तकरीबन कोई 120-115 के राउंड अबाउट मिलता है, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। यही प्लॉट इसमें इंक्रीज कितना आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया डीएचए के बाद यही प्लॉट आपको जो 7 मरले का मिनिमम 1.5 से 2 करोड़ तक जाएगा, 10 मरले का। और ये फौरी इंक्रीज की बात कर रहा हूँ, फिर टाइम के साथ जो इंक्रीज होना है वो तो एक अलहदा है। 10 मरले के जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 2+ हैं, इसी तरह कनाल के एक्सपेक्टेड प्राइस जो वो 3+ हैं। बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन टाइम है, इसके बाद ये मौका नहीं मिलने वाला, ये आखिरी मौका है। फ़ायदा उठाएं, घर बनाएं, इन्वेस्टमेंट करें, जो भी करना चाहते हैं उसके हर लिहाज से लोकेशन प्राइस वाइज एक बेहतरीन ऑप्शन है। लोग बार बार इसरार कर रहे होते हैं कि हमें सस्ती चीज़ चाहिए, शहर के अंदर चाहिए, इससे अच्छी सस्ती ऑथेंटिक चीज़ आपको नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी चैनल के साथ रब्ता कायम करें, इंशाल्लाह हम आपको बहुत अच्छी डील देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।